सो गाइस, प्रपोजिशन का ही एक पड़ाव और आगे हम बढ़ेंगे। आज हम लोग बात करेंगे प्रपोजिशन एट की। एट के सभी 10 के 10 यूजेस की और एट से बनने वाली सभी फिक्स्ड प्रपोजिशन की। मैं मानता हूँ कि प्रपोजिशन के लिए ये सबसे परिपूर्ण वीडियो है। इसके अलावा आपको प्रपोजिशन देखने की कोई नीड नहीं पड़ेगी किसी भी चैनल पर। यस, यहाँ आपके सारे के सारे यूजेस भी आ जाएंगे और सारे फिक्स्ड प्रपोजिशन भी आ जाएगी। और दूसरी बात, एक खास बात यह है कि हम लोग यहाँ पर एक एक पॉइंट आपको क्लियर करते चल रहे हैं। कभी एट, ऑन, इन, ऑफ, इस तरह से आप चीज़ों को बहुत जल्दी ग्रैब कर पाएंगे। ओके गाइस, चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपनी वीडियो को बिना किसी देरी के। यहाँ से चलते हैं शुरू करते हुए। और इसका मैंने एक पूरा प्लेलिस्ट तैयार कर दिया है। आप चाहेंगे चैनल पर आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट इसका देखने को मिल जाएगा। आप वहाँ से इसको देखते रहिएगा। कोशिश तो यही रहेगी कि सारी प्रिपरेशन आपको कवर करा दी जाए समय के साथ साथ, जैसे समय मिलता रहता है। बाकी आप लोगों के प्यार पर डिपेंड करता है सब कुछ। पहला यूजेस है, देखिए एट का मीनिंग की बात करें अगर, मीनिंग इसका पर ही रहेगा। पर, ऊपर, जिसका एग्जैक्ट मीनिंग है एट का। अगर बात करें यूजेस की तो पहला यूजेस आ रहा है छोटे स्थानों के लिए, शहरों के लिए, गांवों के लिए, कस्बों के लिए। देखिए, छोटे स्थान और बड़े स्थान का डिसीजन आप तभी ले पाएंगे जब दोनों एक साथ आएंगे। जब तक दोनों एक साथ नहीं है तब तक आप इस बात का डिसीजन नहीं कर पाएंगे कि ये स्थान छोटा है या बड़ा। लाइक अगर मैं खाली कहूँ कि आई लिव डैश लेबर कॉलोनी, लेबर कॉलोनी का वो एरिया पड़ता है जहाँ पर रहता हूँ, तो ये यहाँ पर जस्टिफाई करना मुश्किल है कि ये एक छोटा स्थान है या बड़ा स्थान है। यस, लेकिन अगर यहाँ पर साथ में इसके को बड़ा स्थान आ जाए, डैश सहारनपुर, अब ये क्लियर है कि सहारनपुर के लिए ये एक छोटा स्थान है, सहारनपुर का आगे। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अब यहाँ लगा दूंगा एट और यहाँ लगा दूंगा इन। ये सिंपल हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर सहारनपुर ना हो तो यहाँ पर मुझे मजबूरन अब इन लगाना पड़ेगा। आई लिव इन सहारनपुर, आई लिव इन सहारनपुर। यस गाइस, तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। समझ में आ गई बात? तो छोटे स्थानों के लिए हम लोग लगाएंगे एट का इस्तेमाल। जैसे कि मैंने कहा, आई लिव एट लेबर कॉलोनी इन सहारनपुर। अब बात करें यहाँ पर, जैसे कि गांव की बात कर रहे हैं, यहाँ पर शहरों की बात कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ खाली गांव की, जैसे कि आई लिव इन अ विलेज, तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं विलेज, इनका। आई लिव इन अ विलेज। अगर बात करें खाली गांव की, यस आई लिव इन अ विलेज। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर गांव के नाम की भी, गांव के नाम की, तब आप लगाया करते हैं एट का इस्तेमाल। जैसे कि मैं कहूँ कि आई लिव एट बलिया विलेज, तो यहाँ मैंने विलेज से पहले गांव का नाम लिख दिया गया। मुझे नहीं पता गया बलिया विलेज का नाम है क्या, बस मुझे याद आ गया, मैंने लिख दिया। तो आई लिव एट बलिया विलेज, तो विलेज से पहले मैंने अब गांव का नाम लिखा तो मैंने एट लगाया। अगर यहाँ पर बलिया ना होगा तो आपको इन लगाना है, बलिया था तो आपने एट लगाया। याद रखना, गांव से पहले इन, गांव के नाम से पहले एट। यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस पकड़ के रखना बस साथ में। नंबर 4 बात करते हैं यहाँ पर, 3 पर सॉरी। किसी जगह के नाम से पहले, किसी जगह के नाम से पहले, किसी जगह के नाम से पहले, जैसे कि मैं कहूँ कि ही इज वर्किंग एट कैनरा बैंक, ही इज वर्किंग एट कैनरा बैंक। या फिर कहूँ कि ही इज स्टेइंग एट ताज होटल, मुंबई में है, बड़ा फेमस है। तो यहाँ पर क्या लगा रहे हैं आप लोग, एट का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि किसी जगह का नाम है। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, यानी कि रूल नंबर 4 पे एग्जैक्ट लोकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। एग्जैक्ट लोकेशन मतलब, लाइक मान लीजिए आप कहे कि मैं कहाँ पर रुके, सहारनपुर में। सहारनपुर में कहाँ पर हैं आप? मैं पूछ रहा हूँ कि वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम सहारनपुर। सहारनपुर में कहाँ से? लेबर कॉलोनी से, बस स्टॉप से। कहाँ से? तो आप लोग एग्जैक्ट लोकेशन की लिए बात करते हैं। जैसे कि आपने कहा कि एट बस स्टॉप, एट बस स्टॉप, एट द एयरपोर्ट, एट द एयरपोर्ट, एट द डोर, समवन नॉकिंग एट द डोर। यस, इस तरह से। तो एग्जैक्ट लोकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं आप लोग एट का।
फिफ्थ है एग्जैक्ट टाइम के लिए। एग्जैक्ट टाइम यानी कि बिल्कुल एग्जैक्ट बता रहे हैं कि आप 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, इस तरह कंडीशन के लिए आप लोग इस्तेमाल करते हैं एट का। जैसे कि मैं कहूँ कि ही केम हेयर एट 9 AM, तो किस टाइम आया था यहाँ पर 9 AM पे, तो एग्जैक्ट बिल्कुल टाइम बता दिया है। अगर मैं कहूँ कि वो मॉर्निंग में आया था तो ये तो एग्जैक्ट टाइम नहीं है। मॉर्निंग का तो समय सुबह 5 बजे से लेकर के सुबह 10-11 बजे तक रहता है, किसी भी टाइम आया हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट टाइम बता दिया है तो एट का इस्तेमाल करना है। किसका इस्तेमाल करना है? एट का। यस, आगे चलते हैं यूजेस इसके और। एट एग्जैक्ट पार्ट ऑफ द डे, लाइक एट नाइट, एट नून, एट मिडनाइट, एट सनराइज, इसके अलावा एट सनसेट, एट dawn, एट dusk, एट daybreak, पौ फटते ही। तो ये एग्जैक्ट पार्ट ऑफ द डे के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग। यूज नंबर 6। 7 पैरेलल कंडीशन के लिए, इस कंडीशन के लिए, पहला कंडीशन के लिए, समांतर क्रम के लिए, जैसे कि कहूँ मैं आपसे कि शी इज नॉकिंग एट द डोर, एट द डोर, तो वो दरवाजे पर खटखटा रही है, दरवाजे ये रहा और वो ऐसे खड़ी हुई है यहाँ पर, तो ये पहला कंडीशन होगी दोनों के बीच की। समवन नॉकिंग एट द डोर, शी इज नॉकिंग एट द डोर, तो एट द डोर आपका लग रहा है यहाँ पर पहला कंडीशन के लिए। किसी निश्चित आयु के लिए, निश्चित आयु मतलब मैंने कहा कि आई लेफ्ट द विलेज, आई लेफ्ट द विलेज एट द एज ऑफ 12, तो मैंने 12 साल की आयु में जो है गांव छोड़ देता। तो यहाँ पर एग्जैक्ट निश्चित आयु के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोग एट का। यूज नंबर 9 देखेंगे यहाँ से क्या कह रहा है। मूल्य यानी कि प्राइस, दर यानी कि रेट, मात्रा यानी कि क्वांटिटी, गति यानी कि स्पीड के लिए। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि मिल्क सेल्स एट ₹50 ऑल लीटर, तो दूध बिकता है 50 रुपये प्रति लीटर। तो यहाँ पर दर कह लो, मात्रा कह लो, प्राइस कह लो, सभी के लिए काम कर रहा है यहाँ पर ये। अगर मैं कहूँ कि शी वॉज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, तो वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड बताने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोग यहाँ पर एट का। यस, तो ये भी एक बड़ा शानदार यूज़ है एट का। इसके अलावा गुड के साथ एट का इस्तेमाल करते हैं। गुड के साथ जब हम लोग एट का इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग दो कंडीशन ध्यान रखते हैं। गुड के साथ में, एट के साथ में आप लगाएंगे गुड एट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब पढ़ने वाला कोई भी सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, कुछ भी। जब आप कहें कि मैं इस काम करने में निपुण हूँ, मैं इस काम को करने में निपुण हूँ, या फिर कह सकते हैं कि इस काम को करने में मेरा कोई साथी नहीं, यानी कि मेरी टक्कर पर कोई नहीं इस काम को करने में। हर व्यक्ति का अपना एक रुचि क्षेत्र होता है जिसको बड़े दिल से करता है, तो इस काम को मुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। यस, जैसे कि मुझे इंग्लिश पढ़ाते हुए बहुत मज़ा आता है। यस, मुझसे मैथ पढ़वाओ, रिजी के पढ़वाओ, पढ़ा देंगे, क्योंकि टीचर्स हैं तो सभी कुछ पढ़ा होता है, सभी कुछ पढ़ा रहे होते हैं, नॉलेज सभी चीज़ों की होती है। लेकिन जो मज़ा इंग्लिश पढ़ाने में आता है वो किसी में नहीं आता। तो गैस इसी तरह से आप लोगों को भी मज़ा आता होगा किसी चीज़ में, जैसे कि आई एम गुड एट इंग्लिश, तो मैं इंग्लिश में बहुत अच्छा हूँ। इंग्लिश बहुत अच्छा हूँ मतलब मेरी इंग्लिश पर कमांड बहुत अच्छी है, इस तरह से आप कह सकते हैं। आई एम गुड एट मैथमेटिक्स, आई एम गुड एट फिजिक्स, आई एम गुड एट केमिस्ट्री, जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट रहा हो। या फिर आप जीरण की बात कर सकते हैं, जब आप बात करते हैं शौक की, एक खाना बनाने में मुझसे कोई बेहतर नहीं है, या डांस करने में बहुत एक्सपर्ट हूँ, या मैं बहुत अच्छा डांस करता हूँ, सो आई एम गुड एट डांसिंग।
आई एम गुड एट डांसिंग। एक चीज़ और गाइस मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप लोग, हमारा एक चैनल है इंग्लिश विद जैन सर, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ हम लोग छोटे छोटे से इसी तरह के पॉइंट्स आपको देते रहते हैं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, इंग्लिश विद जैन सर। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम पर भी हमें इसी नाम से फॉलो कर लीजिएगा, इंग्लिश विद जैन सर। यस गाइस, चलिए अब हम लोग बात करेंगे यहाँ से एट के साथ में यूज़ होने वाली फिक्स्ड प्रपोजिशन। कहाँ कहाँ आपका एट यूज़ होता है एज ए फिक्स्ड प्रपोजिशन के रूप में। यस गाइस, तो एक पूरी लिस्ट मैंने आप लोगों के लिए तैयार की हुई है। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, मेहनत करनी तो सिर्फ इतनी सी कि आपको इन्हें नोट डाउन कर लेना है। एक डायरी छोटी सी बना लें मेरे नाम से ही, और उसको आप लिखते चले जाएं हर चीज़ को रोजाना के रोजाना। जैसे कि लुक, सी दोनों मतलब है देखना, ग्लेयर, स्टेयर, गेज, गेज यहाँ पे आ चुका है गलती से, इन तीनों का मतलब है घूरना, सिर्फ देखना था, ये घूरना है। ग्लांस झलक, आई देखना, परयूज अनुसरण करना, बिहोल्ड पकड़ना। तो गैस यहाँ इन सब के साथ आप लगाने वाले हैं एट का इस्तेमाल। यस, उसके अलावा लाफ, स्माइल, चकल, ग्रीन, स्निगर, स्निकर, स्मिर्क, मोक, ये सभी वर्ड जो हैं एक तरह से हंसी मजाक वाले वर्ड है। यस, तो इन सब के साथ में क्या आएगा आपका एट। उसके अलावा जितने भी चौंकाने वाले वर्ड्स हैं, जितने भी चौंकाने वाले वर्ड्स हैं हमारे, सरप्राइज्ड, शॉक, अमेज, स्टार्टल, वंडर, स्टन, अलार्म, वार्न, जितने भी वर्ड हैं चेतावनी वाले, उन सब के साथ आप लगाते हैं गाइस एट। तो इन सब के साथ आपका आना है यहाँ पर एट। इसके अलावा कुछ और बचता है तो देख लेते हैं भैया ध्यान से। नहीं, ये हमारा लास्ट पेज। तो यहाँ अब आप कह सकते हैं कि आपको एट पूरी तरह से आ गया है। यस गाइस, इसी तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें।